इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन ख़ातिमिन नबीय्यीन बिताहा व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु अला अहलि बैतिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, हमने जब कहा था आगे आइए, तब अगर आगे आते तो सवाब मिलता। अब इन्होंने मजबूरी बताई कि दरवाज़ा के सामने पड़ रहा है, अब आगे आए तो सवाब नहीं मिलेगा। समझा? तो कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी होती हैं कि काम एक, फ़ायदे अनेक। तो वही काम करना चाहिए कि काम एक, फ़ायदे अनेक। ये जो फ़र्श अज़ा है, इसका भी यही काम है कि काम एक है और फ़ायदे अनेक हैं। यहाँ बैठने से मतलब एक पूरी एक फहरिस्त, एक लिस्ट गिनाई जा सकती है कि क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बहरहाल वो सारे फ़ायदे लेना चाहिए, वरना एक घंटा आदमी जहमत भी करे, बैठे भी, और फ़ायदे एक ही दो मिले, बाकी सब छूट जाए तो क्या फ़ायदा। तो इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए कि सारे फ़ायदे हासिल करें। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये आय करीमा कि जिसके ज़ैल में कल कुछ गुफ्तगू हुई थी, अगर सारे लोग जो भी मौजूद हैं वो कल थे तो भी कोई ज़हमत नहीं होगी हमको आगे बढ़ने में। जहाँ से छोड़ा था वहीं से इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं, ताकि ये सफ़र कुछ दूर तक तो हमरा रहे और पूरा हो जाए। तो परवरदिगार आलम इस आय करीमा में ये बता रहा है कि हम जिसको भेज रहे हैं तो वो कौन है, और जिसको भेज रहे हैं वो करेगा क्या। अच्छा, ये भेज क्यों रहा है अल्लाह ताला? एक सवाल तो ये भी है कि रसूल और नबी सब इसको भेजने की क्या ज़रूरत थी, ये क्यों भेजना है? हम लोग आपस ही में डिसाइड कर लेते हैं, जैसे इमाम बाड़े का सदर और सेक्रेटरी बनाया जाता है। हाँ, कभी इलेक्शन से और कभी सिलेक्शन से।
और जैसे कि रसूलुल्लाह के बाद उनकी उम्मत ने किया। तो अब बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की ज़रूरत है नहीं। ये जो मिसालें मैंने 2 अदद दी तो वो बिल्कुल सामने की बात है कि उसका नतीजा क्या हुआ। अगर इलेक्शन के बनाया जाता है तो भी सब उससे राज़ी नहीं होते, है ना। और सिलेक्शन से बनाया जाता है तो कम से कम 50% नाराज़ होते हैं। अभी मोदी जी अक्सरियत से प्राइम मिनिस्टर बने, है ना, बहुत भारी बहुमत से, लेकिन फिर भी एक कमी है। इनको कितना वोट मिला था? फर्ज कीजिए 60%, तो 40% जिन्होंने नहीं दिया वो तो राजी नहीं है ना। तो 40% जिन्होंने नहीं दिया वो तो राजी नहीं है इनसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% राजी नहीं है इनसे। एक बात। और अगर सिलेक्शन से बन जाते हैं तब तो 40 का 60% नाराज होंगे। कोई कहेगा सोच से बने, कोई कहेगा ज़बरदस्ती बने, कोई कहेगा पैसा खिला के बने, कोई कहेगा मालदार थे इसलिए बने, कोई कुछ, कोई कहेगा दबंग थे इसलिए बने, फिर भी राजी नहीं होंगे। एक मसला और है, एक बुराई और आती है। अगर हम लोग बनाते हैं इलेक्शन से या सिलेक्शन से तो एक बुराई और आती। 2 कैंडिडेट मसलन है, एक हमारा रिश्तेदार है, भले गलत आदमी, भले गलत है, लेकिन चूंकि रिश्तेदार है, अगर हार जाएगा तो कल कहेगा अच्छा हम तुम्हारे चाचा थे, तुमने हमको वोट नहीं दिया। तो अब चूंकि ये खड़े होने वाला भाई है, चाचा है, बाप है, मामा है ना, वो हम उसकी अखलाक, किरदार और कैरेक्टर पे हम वोट नहीं दे रहे हैं, उसके रिश्ते पे वोट दे रहे हैं। अच्छा फर्ज कीजिए रिश्तेदार नहीं, दोस्त है, उसके बिना पे वोट दिया। अच्छा दोस्त नहीं है, 2 कॉमन आदमी है, इलेक्शन में खड़े हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि हमारा रुझान और झुकाव किसकी तरफ है। इसका इतना लंबा चौड़ा कारोबार है, थोड़ा नजदीक आ जाएंगे तो इससे फायदा हो जाएगा, तो इसको जिता दो। तो ये बुराइयां हैं कि नहीं है? क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर अदालत और इंसाफ नहीं है। हम दुनियावी और रिश्तों के और बहुत सारे मफाद देखते हैं, फ़ायदे देखते हैं, रिश्ता देखते हैं, ख़ानदान देखते हैं, पड़ोस देखते हैं, कारोबार का फ़ायदा देखते हैं, ये सारी चीज़ें। इसकी बिना पर हमारा एक रुझान होता है। 2 आलिम दीन बैठे हैं, एक से आपसे कई मरतबा बातचीत हुई और मुलाकात हुई, या आपके कहीं अड़ोस पड़ोस का है, तो आप उससे ज़्यादा नज़दीक होंगे बनिस्बत इसके कि जो दूर का रहने वाला है। तो ये झुकाव कुछ ना कुछ है। तो अल्लाह ने कहा कि हम ये सारा किस्से ही खत्म किए दे रहे हैं, हम ये किस्से ही खत्म किए दे रहे हैं, तुम्हारे हाथ में काम ही नहीं देंगे हम। इसलिए कि अगर तुम्हारे हाथ में देंगे तो तुम किसी न किसी फायदे के तहत उसको चुनोगे। एक बात। दूसरी बात, हम यहां पर आपके सामने आए, मैंने तकरीर की, बड़ा बड़ा भाषण दिया कि जो है आप हमको जिता दीजिए, मैं ये करूंगा, जैसे आजकल नेता करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और जीत गया तो भैया 5 साल तक घूम के नहीं देखा उसने, कहाँ आप हो, कहाँ आपका इलाका। तो आप हमको जानते नहीं थे, आप हमारी बातों में आ गए, बहक गए, और आपने हमको बना दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम ये सारे मसले खत्म कर देंगे, इसलिए कि तुम अगर किसी को लाओगे तो या तो किसी फायदे और रिश्तों की बिना पर लाओगे, और या तो जहालत की बिना पर लाओगे, तुम जानते नहीं कि वो है कैसा। वो नबी अगर तुम बना देते, इमाम बना लेते, खलीफा बना लो, और तुम्हारे बनाने के बाद अगर वो गड़बड़ करने लगे, दीन खराब करने लगे, बैतुल माल खाने लगे, लोगों को वसीयत करने लगे, जुल्म बढ़ा दे,
तो क्या कर लोगे? और वही हुआ। रसूल इस्लाम के जमाने में कोई भी न कैद खाना था, न पुलिस थी, न पुलिस चौकी थी। रसूल इस्लाम के बाद जो सिलेक्शन या इलेक्शन से आए तो उन्होंने क्या किया? वोटिंग का रवाज उन्होंने किया। ये जो आजकल वोट पड़ रहे हैं वहीं से रसूलुल्लाह के बाद से चालू हुए। बहुत बड़ा दिमागी था वो, समझे आप? हाँ, वो ये वोटिंग का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। पुलिस उसने बनाई, पुलिस चौकियां उसने बनाई, ये सारे सब काम किए। यानी जंगे बद्र, ओहद, खैबर, खंदक की सारी जंगें हुई। हर जंग में जो है मुसलमान फतेहयाब हुए, रसूलुल्लाह कामयाब हुए, बहुत सारे असीर लाए गए। लेकिन रसूल इस्लाम ने कोई जेल खाना नहीं बनवाया कि इनको जेल में कैद किया जाए, बल्कि रसूल इस्लाम ने ऐलान क्या किया? तुम में से जो शख्स भी जो काम जानता है वो इन मुसलमानों को सिखा दे, वो अपना घर चला जाए। लेकिन रसूल के बाद ये पुलिस भी बनी, पुलिस चौकियां भी बनी और दूसरे सारे काम। भैया पुलिस चौकी की जरूरत क्यों पड़ी? ये पुलिस की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि अब हम वो जो चाहेंगे करेंगे, और जब तुम करने नहीं दोगे तो उसके लिए पुलिस और पुलिस चौकी और कैद खाना। आजकल भी वही हो रहा है। मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो भी बोले सीधा जेल चला जाए, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं। वो बेचारा डॉक्टर, जिंदगी पलीत हो गई उसकी, मिट्टी पलीत कर दी। हाँ? तो ये जो आज आप देख रहे हैं ये उस जमाने से शुरू हुआ है, रसूल इस्लाम के बाद से। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि तुम जिसको लाओगे तो ऐसा होगा कि शुरू में तो बड़ा अच्छा, ये सहाबी है, ये नमाज पढ़ता है, ये मुसलमान है, रसूलुल्लाह के पास हमेशा बैठा रहता था, बड़ा नेक काम करता है, सब कुछ। लेकिन जैसे ही तुम बना दोगे वैसे ही पुलिस भी बनाने लगेगा, पुलिस चौकियां भी बनाने लगेगा, कैद खाने भी बनाने लगेगा, सहाबी मारे जाने लगेंगे, सहाबियों पे कोड़े चलेंगे, सहाबियों को जिलावतन किया जाएगा, सहाबियों को दरबार में बुला के जहर दिया जाएगा, तुम्हारा माल गासिब कर लिया जाएगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये बेटा वो मनसब नहीं है कि 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होगा तो तुम बदल दोगे। एक बार बना दिया तो जिंदगी भर के लिए जाओ। अब परवरदिगार आलम ने क्या कहा कि यह काम मेरे जिम्मे है। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल उला। हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और आखिरत का अख्तियार भी हमारे हाथों में है। क्यों? इसलिए कि तुम जितना जानते हो उतना ही सामने वाले को जो है जानोगे और उसके बाद बनाओगे। हम आलिमुल गैब हैं, तुम सामने देख के बनाओगे, हम इसके 50 साल बाद तक की खबर रखते हैं। तुम आज देख के बनाओगे, हम कल का देख के बनाएंगे। शायद यही वजह है कि जिसको खुदा ने बनाया मरते मर गया, एक झूठ नहीं बोला, एक जुल्म नहीं किया, एक गलत काम नहीं किया। जिसको तुमने बनाया, बनाने के बाद एक सही काम नहीं किया। एक दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब अल्लाह ने इसलिए ये काम अपने हवाले किया। अच्छा, उसको मालूम था। अभी आप जानवरों की मिसाल ले लीजिए। देखिए, जानवरों में कुछ जानवर तो ऐसे हैं कि जिनको पब्लिक की जरूरत नहीं है। अगर सरदार है तो सिर्फ सरदार ही रहेगा, पब्लिक नहीं चाहिए उसको। जैसे शेर, चीता, ये जानवर है ना, इनको पब्लिक नहीं चाहिए, ये अकेले रहेंगे, इन्हें सिर्फ सरदार ही रहेगा और कुछ किसी कोई मतलब नहीं। कुछ जंगल के जानवर ऐसे सिर्फ पब्लिक रहेगी, सरदार की जरूरत नहीं है। जैसे पहाड़ी बकरियां और दूसरे जो छोटे छोटे जानवर हैं, तो इनको जो है सरदार की जरूरत नहीं है। ये मालूम है क्या करते हैं? सर झुकाएंगे, चलेंगे। जिधर एक चलेगा ना, बगैर जाने बुझे कि गड्ढे में जा रहा है, पानी में जा रहा है, किधर जा रहा है, दूसरे सब उसके पीछे चल देंगे। तो अल्लाह ने कहा कि ये जो इंसान है ना, ये तो अशरफुल मखलूकात है,
ये जानवरों से अच्छा है। वहां जंगल में जानवर कुछ ऐसे हैं जिनको सरदार नहीं चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनको पब्लिक नहीं चाहिए, लेकिन ये जो इंसान है ना, इसको दोनों चाहिए, सरदार भी चाहिए, पब्लिक भी चाहिए। तो अब जब दोनों चाहिए तो इनका जो सरदार है ना, वो पब्लिक से आला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसलिए कि पब्लिक को नहीं पता कि आगे खतरा है या नहीं है, लेकिन सरदार को मालूम होना चाहिए कि खतरा है, अगर खतरा है तो रास्ता बदल दे। पब्लिक को नहीं पता कि पहाड़ के उधर पीछे कोई है, दुश्मन छुपा है कि नहीं छुपा, लेकिन सरदार इतना हो, इतना लायकमंद हो, इतना लियाकतमंद हो कि उसको पता हो कि पहाड़ के पीछे भी कोई है। समझे? यानी सरदार जो है वो आवाम से, पब्लिक से ज्यादा इल्म रखे, ज्यादा जानकारी रखे, ज्यादा शुजा हो, ज्यादा बहादुर हो, ज्यादा दीनदार हो, ज्यादा नेक हो, ज्यादा अच्छा हो। ये तुम्हारे बस की थी नहीं, ये परवरदिगार आलम ने उसका इंतजाम किया कि देखो हम जिसको भेजेंगे वो हमारे जैसा होगा। तुम किताबों से पढ़ पढ़ के इल्म हासिल करते हो तब तुमको इल्म मिलता है, तुम जिसको बनाओगे किताबी रहेगा। हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आलिमुल गैब हैं। हम जिसको बनाएंगे उसके बाद दुनिया का ये थोड़ा थोड़ा इल्म नहीं आएगा। जिस तरह हम आलिमुल गैब है, उस तरह से वो भी आलिमुल गैब होगा। इसीलिए रसूल इस्लाम ने गदीर खुम के मैदान में लोगों से बाकायदा एतराफ किया, कहा ये बताओ अगर मैं तुमसे कहूं इस पहाड़ के पीछे तुम्हारा दुश्मन छुपा है तो तुम मानोगे कि नहीं? तो सारी पब्लिक ने कहा या रसूल अल्लाह आपने कभी झूठ बोले ही नहीं, इसलिए हम मानेंगे। दुश्मन नहीं भी होगा तो भी हम मानेंगे। क्यों? इसलिए कि आप कह रहे हैं। अब समझे, जिसको तुम बनाते हो तुम्हारी तरह जाहिल होता है, जिसको वो बनाता है वो जाहिल आलिम सिर्फ नहीं बल्कि उसको इल्म गैब होता है कि आज क्या होगा, कल क्या होने वाला है। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। तो इसलिए परवरदिगार आलम ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। अच्छा, फर्ज कीजिए अगर इंसानों का कोई लीडर ना हो, कोई कायद ना हो तो क्या होगा? हाँ, कुछ कहा आपने, क्या होगा? अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं बच्चों के लिए। जंगल में आप जाइए, पेड़ों पे देखिए, जंगली पेड़ों को। जानवर तो बाद में, शेर और चीते की आवाज सुन के आप बाद में डरेंगे। पहले जो जंगल के वो है ना दरख्त, ऐसे ऐसे भयानक दरख्त हैं, उनको देख के डर लगेगा। आप 5 मिनट जंगल में रुक नहीं सकते अगर खासतौर से अकेले हो तो। सिर्फ दरख्तों को देख के डर लगता है। क्यों? कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई किसी को दबाए दे रहा है, कोई किसी को मारे दे रहा है, कोई किसी को चढ़ा है। जो बड़े ऊंचे दरख्त हैं वो हमेशा छोटे दरख्तों को दबा देते हैं, वो सूख जाते हैं। कोई पेड़ के ऊपर पेड़ लगा हुआ है, कोई जड़ पे जो है दूसरा पेड़ है, कोई शाख पे दूसरा पेड़ है, और कहीं इतने घने पेड़ हैं कि आप रास्ता नहीं जा सकते, इधर से उधर नहीं हो सकते। लेकिन वही पेड़ जब पार्क में आते हैं, वही पेड़ जब बाग में आते हैं, कोई साथी हो ना हो, आप अकेले जाके 2-4 घंटा वहां बैठेंगे और बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा फील करेंगे। डर नहीं लगेगा। डर क्यों नहीं लगेगा मालूम? डर इसलिए नहीं लगेगा कि वहां पर दरख्तों को देखभाल करने वाला कोई नहीं है, यहां पर माली है। उसने देखा कि शाख सूख गई है, उसने तोड़ दी। उसने देखा है कि ये पेड़ इसको दबा रहा है, उसने उसकी शाख काट दी। उसने देखा है कि इस पेड़ को धूप नहीं मिल रही, उसने धूप आने का रास्ता बनाया। उसने देखा है कि इसको पानी नहीं मिल रहा है, उसने उसको पानी पहुंचाया। तो नतीजा क्या हुआ? जो दरख्त जंगलों में डरावनी शक्ल पैदा कर रहे हैं, वही दरख्त जब पार्कों में, बागों में आते हैं तो खुशनुमा मंजर पेश करते हैं।
वहां पर आप 5 मिनट अकेले नहीं रुक सकते, यहां पर घंटों आप अकेले गुजारना बल्कि वहीं रहना पसंद करेंगे। क्यों? इसलिए कि इनका देखभाल करने वाला है। आप समझे, अगर देखभाल करने वाला नहीं होता तो इन इंसानों की शक्ल उन जंगल के दरख्तों जैसी होती कि जिसको देखकर जानवर भी भागता। लेकिन परवरदिगार आलम ने इनको एक रहनुमा दिया, इनको कायद दिया, इनको नबी दिया, इनको इमाम दिया, ताकि इनकी देखभाल करते रहे। जहां जुल्म करे वहां रोके, जहां ज्यादती करे वहां मना करे, जहां गलत काम करे वहां टोके। अगर नबी और इमाम ना होते तो ये जो इंसान है ना, ये इंसान नहीं होते, या तो जंगल के जानवर होते या जंगल के दरख्त होते। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए परवरदिगार आलम ने, पब्लिक बाद में आई, इंसान बाद में आया, लेकिन इनको गाइड करने वाला, सुधारने वाला, कंट्रोल में रखने वाला हजरत आदम पहले आए। भाई पहले परवरदिगार आलम इंसानों को भेज देता, और भेजने के बाद जब 10, 20, 50 या 100, 200 जब पब्लिक हो जाती, इंसान हो जाते, फिर अल्लाह ताला जनाब आदम और हव्वा को भेजता। तो वो भी जब आते ना तो कम से कम बड़े इज्जत से रहते, इसलिए कि पहले से जो है पब्लिक मौजूद है, और अल्लाह बोलता है कि तुम्हारे नबी हैं, तुम्हारे खलीफा हैं। जब वो आते तो ये लोग इस्तकबाल करते, बड़े आराम से रहते, और उनके साथ साथ जो है हिफाजत करते, हिदायत करते। लेकिन आप इंसाफ से बताइए, जनाबे ये इंसान और जनाबे आदम के आने के बीच में जितने महीने या जितने साल का फासला होता, इतने महीने और इतने साल के अमाल का हिसाब कौन लेता और कैसे होता? ये जब रोजे महशर जाते, अल्लाह कहता है बताओ तुमने ये इतने सालों में इतने गलत काम क्यों किए? तो इंसान मालूम है क्या कहता? अच्छा, ये सब आने के बाद इंसान पता नहीं क्या क्या कहेगा, बड़ा हरदर्मी करेगा। आपने सुना है कि नहीं, हाथ बोलेंगे, जबान बोलेगी, कान बोलेंगे, और ये जो 2 अल्लाह ने यहाँ बैठा के रखा है, और ऊपर जो हमारा CCTV कैमरा लगा है, ये सब काहे के लिए? इसलिए कि पता है अल्लाह को ये इंसान कितना हठधर्म है। सब बताने के बाद, जानने के बावजूद जो है ये ऐसा काम करेगा। तो जब कोई बताने वाला नहीं, सिखाने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, तब फिर क्या करता? अरे हम क्यों नहीं करते, हमको क्या पता था ये गलत है? यही कहेगा ना, हमको क्या पता ये गलत है। अल्लाह कहेगा तुमने शराब पी, कल हाँ पी, कल क्यों पी, कल हमको क्या पता है शराब पीना गलत है, हम तो पानी की तरह पी गए, शरबत की तरह। तुमने चोरी की, कल के हाँ की, कल क्यों की, अरे हमें जरूरत थी हमने कर ली। क्यों? इसलिए कि कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, मना करने वाला नहीं, बताने वाला नहीं कि हराम क्या है, हलाल क्या है। जनाबे आदम अगर आते बाद में तो ये इतने सालों का जो है कोई हिसाब नहीं होता। तो परवरदिगार आलम ने क्या कहा? इंसान बाद में आएगा, इंसान बाद में आएगा, बताने सिखाने वाला पहले आएगा। क्यों? ताकि ये इंसान रोज़े महशर 1 सेकंड के लिए भी, 1 लम्हे के लिए भी ये ना कह सके कि हमको बताने वाला, सिखाने वाला कोई था ही नहीं, आपने नबी भेजे ही नहीं, आपने रसूल तो भेजे ही नहीं, तो हम ऐसा गलत काम करते। अब आप इंसाफ से बताइए कि वो परवरदिगार आलम कि जो इस इंसान को 1 लम्हे के लिए, 1 सेकंड के लिए बगैर हादी के, बगैर रहनुमा के, बगैर नबी के, बगैर खलीफा के नहीं छोड़ रहा है, ये इतनी बड़ी मुसलमानों की तादाद कैसे मुमकिन है कि रसूल इस दुनिया से चले जाएं और मुसलमानों का कोई लीडर ना हो, मुसलमानों का कोई कायद ना हो, और रसूल इस्लाम कहते हमारे जाने के बाद जिसका दिल चाहेगा हाथ पे बैअत करके अपना खलीफा बना लेना। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ऐसा नहीं चलेगा 1 सेकंड के लिए भी। अच्छा, आजकल तो कोई है ही नहीं, रसूलुल्लाह नहीं है, इमाम नहीं है, इमाम है पर्दे गैब में,
अब हमारा हिदायत का इंतज़ाम कैसे चलेगा? बात आ गई तो कह दूंगी, मेरे मौजू नहीं था। आजकल हिदायत का निज़ाम कैसे चलेगा? जनाब आदम को पहले भेजा, पब्लिक को बाद में भेजा, इंसान को बाद में भेजा। क्यों? ताकि एक लम्हे के लिए भी ये इंसान बगैर रहनुमा के ना रहे। इमाम को गैबत में गए हुए कितना साल हो गया है? तकरीबन 12.5 साल। मैं तकरीबन बता रहा हूँ, गुणा भाग कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा सही से। यानी 12-12.5 साल हो गया इमाम पर्दे गैब में। अब आपको बताने वाला कौन है? टोकने वाला कौन है? कौन है टोकने वाला? बताइए, कोई है? इमाम की जगह पे कौन है? ये वो अल्लाह की जो एक लम्हे के लिए इस इंसान को बगैर रहनुमा के छोड़े न छोड़े, ये 1250 साल हो गया और हम बगैर ईमान के, बगैर नबी के चल रहे। मुमकिन है? तो आखिर कौन है? जो है आजकल कुछ पब्लिक उसी को गालियां देती है। भाई कौन है? सीधा सा बताओ कौन है? मुज्तहिदीन है कि नहीं है? उलमाए कराम है कि नहीं है? मराजे कराम है कि नहीं है? एक तरफ तो ये कि कारवाने हिदायत इन उलमाए कराम के कंधों पे डाला गया, इमाम की गैबत के बाद इमाम के कामों को इन उलमाए कराम की जिम्मेदारी में दिया गया, और दूसरी तरफ इन्हीं को तुम गालियां दो तो ये गालियां घूम के किधर जाएंगी? जिनके ये नायब हैं। अगर तुम यहाँ पर इन मराजीन कराम और उलमाए कराम की तुमने अगर इज्जत नहीं की, और अगर तुमने इनको गालियां दी, और अगर इनको तुमने नायब इमाम नहीं समझा, तो फिर ये बता दो इस वक्त नायब इमाम है कौन? इसलिए कि परवरदिगार आलम एक लम्हे के लिए भी, रसूल इस्लाम जब मक्के से जा रहे थे मदीने, तो रसूल तो जिंदा थे ना, मौजूद थे, सिर्फ शहरी तो बदल रहे थे। हैं? मक्के से मदीने जा रहे थे, तो जब मक्के में थे तो मदीने वालों का रसूल कौन थे? यही है ना। अब जब ये मक्के से मदीने जा रहे हैं, तो जिस तरह मक्के में बैठ के मदीने की रिसालत कर रहे थे, तो मदीने में बैठ के इनकी रिसालत नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी रसूल इस्लाम ने इन मक्के वालों के लिए अपना एक जानशीन छोड़ा कि हम अगर उधर जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जगह खाली ना रहे, भले 3 ही दिन के लिए सही, लेकिन अली को अपनी जगह पर बना के गए और ये कहा 3 दिन के बाद आके हमसे मिल लेना। तो जो रसूल 3 रोज के लिए भी अपनी उम्मत को खाली जगह न छोड़े और अपना नुमाइंदा और जानशीन छोड़ के जाए, तो भला कैसे मुमकिन है कि रसूल हमेशा के लिए जा रहे हो और किसी को नुमाइंदा न बनाए? हमें नुमाइंदा बनाया तो था, तुमने माना नहीं। गदीर खूम में क्या किया था? मन कुंतो मौला व अली मौला, मैं न रहूंगा तो अली रहेंगे। तुमने रसूल को माना, अली को छोड़ा। दुरूद भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये हमारा भी दस्तूर है और अल्लाह ने भी उसी हमारे दुनियावी दस्तूर के हिसाब से काम किया। हमारे यहाँ जब कोई कंपनी है, पहले तो गवर्नमेंट की मिसाल दी जाती थी, अभी गवर्नमेंट तो दब गई, कंपनियां आ गई, है ना। तो गवर्नमेंट है या कंपनी है, जब अपनी कंपनी में किसी को सर्विस देती है तो और उसको दूसरी जगह भेजती है, जब दूसरी ब्रांच में, दूसरे शहर में, दूसरी जगह, तो एक लेटर साथ में उनको दिया जाता है। उस लेटर की 2 कॉपी होती है। एक आप वहां पे जहां आप जा रहे हैं ना, वहां ऑफिस में आपको जमा करना, और एक आपको अपने पास रखना। तो 2 कॉपी गवर्नमेंट भी देती थी और कंपनी भी देती थी। हाँ, अलबत्ते चोर कंपनी है तो एक लफ्ज भी नहीं आपको लिख के देगी और मेल कर देगी, ताकि आपके पास कोई प्रूफ ना रहे, कल आप जब कुछ करें तो आपको निकाल के बाहर कर दे। लेकिन गवर्नमेंट की नौकरी में ये होता था, बाकायदा लेटर दिया जाता था, आपके पास प्रूफ रहे, कल आप कंप्लेन कर सकते।
तो उसमें देखिए दो चीज जरूर लिखी होती है। एक ये कि जिसको हम भेज रहे हैं इसको किस पोस्ट पे हमने रखा है, इसकी पोस्ट क्या है। भाई कंपनी है, उसमें बहुत सारी पोस्टें हैं ना, उसमें चपरासी भी है, उसमें झाड़ू लगाने वाला भी है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी है, उसमें इंजीनियर भी है, उसमें मजदूर भी है, उसमें सब कुछ है। उसमें जो मशीनें खराब होती है उनको बनाने वाला भी है, उसमें प्लानिंग करने वाला भी है, उसमें कंप्यूटर जो खराब होते हैं उनको बनाने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, हर चीज के उसमें वो। अब जिसको भेज रहा है ना तो उसमें पहले ही लिखा जाता है कि इसकी पोस्ट क्या है, ताकि इसको वो काम दिया जाए। और पोस्ट के बाद ये लिखा जाता है कि इसका दायरा कार क्या है, यानी इसके काम का कितना दायरा है, ये क्या क्या करेगा और कर सकता है, इसके बाहर इसकी इजाजत नहीं है, ये इसी के अंदर रहेगा, ये काम करेगा मसलन, है ना। अब अल्लाह ताला अगर किसी को भेजे तो उसको ये दो चीज तो बताना पड़ेगी, इसलिए कि अल्लाह के यहां भी पोस्ट बहुत सारी है। भाई जनाब आदम को भेजा तो उसने क्या कहा कि हम रूए जमीन पर क्या बनाने वाले हैं, खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा। तो एक पोस्ट तो यही हो गई। उसके बाद में नबी, उसके बाद में रसूल, उसके बाद उलुल अज़्म, फिर उसके बाद में वली, वसी, खलीफा या इमाम, ये सारी तो पोस्टें हैं ना। अब इतनी सारी पोस्टों के बीच में जब अल्लाह आखिरी रसूल को भेज रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि इसको कौन सी पोस्ट देके भेजी। तो अल्लाह यहाँ पे वो बता रहा है कि इसको, जिसको हमने भेजा ना, हो अल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीना रसूला, जिसको भेजना है ये रसूल है, ये पोस्ट है, ये इसका मनसब है, इसका ओहदा है। अच्छा, जिसको भेज रहे हैं कि इसका काम क्या करेगा, क्या, अब उसमें बताया यतलू अलैहिम आयाते, ये जिसको भेज रहे हैं रसूल है और ये आके करेगा क्या, आयात इलाही की तिलावत करेगा। वयज़क्कीहिम, और तुम्हारे नफ्सों को पाक करेगा। उसके बाद वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम देगा, पढ़ाएगा। अब यहां पे कहिए तो आपके मिजाज का एक जुमला कह दूं, रसूल की पूरी रिसालत काहे में सिमटी है, पूरी रिसालत किस चीज में सिमटी है, तीन चीजों में, तीन चीजों में सिमटी है ना। क्या, आयात की तिलावत, तस्किया, कुरान और हिकमत की तालीम, तीन चीज। यानी अब रसूल अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, इन्हीं तीन चीजों में से कुछ ना कुछ होगा, या तो तिलावत होगी, या तो तस्किया होगा, या तो तालीम होगी। अब अगर रसूल मिंबर पर आके अली के फजाइल बयान करे तो या तो तिलावत है, या तस्किया है, या तालीम है। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये काम है रसूल इस्लाम का। अब क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है, तो उसमें मैं सिर्फ रोशनी डाल दूँ, इंशाल्लाह डिटेल में कल बयान करूँगा कि जो रसूल का पहला काम है तिलावत, तो किस चीज़ की तिलावत, यतलू अलैहिम आयात, आयात की तिलावत है ना। अब सबसे पहले तो ये पता चले कि आयत क्या है और आयात क्या है। आयात है आयत की जमा, आयत यानी एक आयत, और आयात यानी बहुत सारी। आयत का मतलब है निशानी और आयात का मतलब है बहुत सारी निशानियां। तो ये क्या है, लोग इसका तर्जुमा क्या बना दिया है और लिखते भी हैं, लिखा भी है, ये कुरान पढ़ेगा, यतलू अलैहिम आयाते, जो रसूल आ रहा है ना, इसका काम क्या है, कुरान पढ़ेगा। मतलब जैसे मस्जिद में हाफिज जी बैठ के ना दिन भर झूमा करते हैं और पढ़ा करते हैं, बिल्कुल वैसे ये भी पढ़ता रहेगा बस। मतलब इसका यही काम है, मस्जिद में बैठा रहेगा हर टाइम, जो है या तो रट्टा मारेगा और रट गया है तो फिर दोहराएगा। और अगर आयत का मतलब खुद कुरान की आयतें हैं
तो फिर तीसरे नंबर पे ये क्यों कह रहा है कि किताब की तालीम देगा? इसका मतलब ये है कि ये आयत, ये कुरान में जो आयतें हैं ना, ये नहीं है। कुरान की आयतें भी आयत हैं, लेकिन वही आयत नहीं है। यानी कुछ और आयतें भी हैं जो कुरान से हटके भी हैं। ये सिर्फ कुरान की इन आयतों को नहीं पढ़ेगा, बल्कि इसके अलावा भी जो आयतें हैं उनको भी पढ़ेगा, उनको भी सामने लाएगा। तो मैंने माने बताए। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि आयत क्या है। आयत माने निशानी, और आयत माने बहुत सारी निशानियां। तो खुद कुरान की जो आयतें हैं ये निशानी है अल्लाह की। क्या सिर्फ यही निशानी है और नहीं है? खाने काबा क्या है? अल्लाह की निशानी है। जमजम क्या है? अल्लाह की निशानी है। सफा और मरवा क्या है? अल्लाह की निशानी है। ये सब छोड़िए, खुद ही जो इंसान बैठे हैं ना, ये इंसान अल्लाह की निशानी है। ये भी आयत है। हर इंसान आयत है। ये जो मराजे करार को जिनकी आप तकलीद करते हैं ना, मुज्तहिदीन को आयतुल्लाह बोलते हैं। तो आयतुल्लाह क्यों बोलते हैं? आयतुल्लाह का मतलब अल्लाह की निशानी। आयत माने निशानी, अल्लाह माने अल्लाह। आयतुल्लाह अल्लाह की निशानी। ये अल्लाह की निशानी इनको क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि जब आप जाके इनसे मिलेंगे, और अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब करे, ईरान इराक जाना हो, और जाके आप मुज्तहिदीन किराम से जो है आप ज़रूर मुलाकात कीजिएगा, जो भी वहाँ जिससे भी मुलाकात हो सके, तो आपको पता चलेगा एक छोटा भी अगर मुज्तहिद है ना, और जब आप जाके मिलेंगे तो खाली उसको ऊपर से नीचे तक खाली देख लीजिएगा ना, तो आपको अल्लाह ही याद आ जाएगा। समझे आप? इसलिए कहते हैं ये अल्लाह की निशानी। यानी हर वो चीज कि जो अल्लाह तक पहुंचा दे आपको, जिसमें परवरदिगार आलम का वजूद और परवरदिगार आलम की सिफतों में से कोई भी एक सिफत उसमें दिखाई दे, वो है आयत। खाने काबा आयत क्यों है? इसलिए कि खाने काबा में देख के अल्लाह याद आ जाता है। जमजम आयत क्यों है? चश्मा जमजम। जमजम इसलिए है कि वो चूंकि जनाब इस्माइल के मोजज़ा बना, और मोजज़ा जो है वो अल्लाह ने जाहिर किया, और ये अल्लाह की निशानी है कि ये अल्लाह ने जो है चश्मा निकाला, इससे ये सब इतना कारोबार हुआ। जनाब इस्माइल की जो है प्यास गई, प्यास खत्म हुई, उसके बाद वहाँ आबादी बनी, और आबादी के बाद शहर बना, और शहर के बाद मुल्क बना, और आज वो पूरी दुनिया का मरकज बना। ये किसकी वजह से? सिर्फ जमजम की वजह से। तो ये अल्लाह की आयत है। सफा और मरवा, सफा मरवा क्या है? वो तो उनकी वालदा बेचारी पानी के तलाश में जो है 7 मरतबा इधर गई, 7 मरतबा उधर गई, तो उनकी वालदा के जो ये चक्कर लगाने की वजह से जो है सफा मरवा ये आयत हो गई। पहले हाँ आयत हो गई, इसलिए कि इन्हीं के बीच चक्कर लगाने की वजह से ये जमजम आया है। ये सारी चीजें आयत है। खुद मैंने बताया इंसान भी आयत है। कैसे इंसान आयत है? इस वक्त दुनिया ने कितनी तरक्की की, कितनी तरक्की की है? इतनी तरक्की की है कि समंदर की तह में जाके बैठ जाता है, और वहां से मोती और मूंगे निकाल के ले आता है, और छोड़िए वहां से बाकायदा वीडियो बना के ले आता है जानवरों की और अजीब व गरीब चीजों की, है ना। ये जो आजकल बड़ी बड़ी शिपें चल रही हैं समंदर में, कितना वजन लेके चलती है। अब आप एक छोटा सा कंकर पत्थर जिसका वजन कुछ नहीं हो, यानी ग्राम से भी नीचे हो, उसको आप डालो तो नीचे चला जाए, और ये हजारों टन जो है वो तेल और क्या क्या लेके जो है समंदर पानी के सीने के ऊपर चल रहे हैं।
एक जमाने में इंसान जो है ख्वाहिश करता था, तमन्ना करता था, काश अल्लाह हमको पर देता, हम हवा में उड़ते। आज जब इंसान हवा में उड़ता है ना तो दुनिया के सारे परिंदे शर्मा जाते हैं कि इतनी स्पीड काश अल्लाह हमको भी दे देता, इतनी तेज इंसान उड़ रहा है। 2250, बल्कि कुछ फाइटर प्लेन ऐसे बने हैं कि जो 2400-2500 की स्पीड से चल रहे हैं। एक घंटे में 2500 किलोमीटर की जो है वो मसाफत तय कर रहे हैं। आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड में फाइटर प्लेन चल रहा है आजकल हवा में। और खाली ऐसा नहीं उड़ रहा है, वो 4-6 मिसाइल लेके भी जा रहा है। पायलट भी बैठा हुआ है, खुद जो जहाज का वजन है वो सब अलग। इतना वजन लेके ये हवा के दोष के ऊपर इतनी स्पीड से चल रहा है। ये काहे की बदौलत? इल्म की बदौलत, तरक्की की बदौलत जो आजकल हो रही है, टेक्नोलॉजी की बदौलत, साइंस की बदौलत, है ना। इंसान ने सब कुछ तरक्की कर ली। एक वक्त था कि जब लोग नीचे बैठ के जो है बोलते थे, चंदा मामा दूर के इधर आ जाओ, बच्चा रो रहा है, अम्मा बहलाती थी, है ना। है आज क्या है? कितने लोग चांद को लौंग के आ गए, और हिंदुस्तान तो और आगे बढ़ गया, मंगल तक पहुंच गया, मंगल ग्रह तक, है ना। जो ख्वाब थे आज वो सब पूरे हो गए कि नहीं? किसकी बदौलत? इल्म की बदौलत। लेकिन हिसाब से बताइए आप, ये इल्म जितना भी तरक्की कर चुका हो, जितना भी तरक्की कर चुका हो, ये किसी भी पूरी दुनिया में किसी साइंस ने, किसी आलिम ने, किसी डॉक्टर ने, किसी भी पढ़े लिखे ने, किसी ने भी इंसान के जिस्म में जो सबसे फालतू चीज है बाल, एक बाल भी जो है ओरिजिनल की तरह बनाया किसी ने? बताओ। कोई भी साइंस नेता, उसने, डॉक्टर ने, इंजीनियर ने, किसी ने भी इंसान के जिस्म में जिसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है, और जो है जाके सैलून पे हर हफ्ते हम कटा के फेंक के चले आते हैं, घूम के देखते भी नहीं कितना बाल हमारा गिरा। सबसे फालतू चीज जो बाल है, उस एक बाल की तरह भी जैसे अल्लाह ने बनाया था, आज की साइंस वो बाल की नकल नहीं बना पाई। जब इंसान के बाल गिरने लगते हैं ना, तो टीवी पे ऐड तो बड़े तेलों का होता है, ये तेल, वो तेल, वो तेल, वो तेल, बाल उग जाएंगे, काले रहेंगे, फला है, ढेमक है। लेकिन जब झड़ने लगते हैं ना, और आप पूरी दुनिया का सारा तेल इस्तेमाल कर लीजिए, कोई फायदा वैदा नहीं करता, सब चले जाते हैं। अब उसके बाद में इंसानों ने क्या किया? कल है कि कोई बात नहीं, बाल गिर जाएगा, हम फिर से उगा देंगे। उन्होंने दूसरे के बालों को लेके और खोद खोद के उसमें ऑपरेशन के जरिए से चालू किया उसमें। अब ये बताओ, बाग से 2-4 पेड़ ले जाके ऊसर में लगाओगे तो क्या वहां बाग बन जाएगा? अब अगर वो जमीन इस लायक होती तो तुम्हारी बाल क्यों गिरता? जो खुद तुम्हारा बाल नहीं रोक सकी जो जमीन, वो दूसरे के बाल या दूसरे जो है दोबारा लगाया हुआ जो है वहां पे उगेगा। तो भाई साहब, दूसरा बाल लगा के भी नहीं उगा पाए। जब ये भी सब फेल हो गया ना, सारे तेल फेल हुए, ये ऑपरेशन भी फेल हो गया, सब फेल हो गया, अब दूसरा मालूम है क्या काम किया? इंसानों के बाल लेके, भालू के बाल लेके, जानवरों के बाल लेके बिग बना दिया। लो, दूसरे के बाल लेके लाद के सर पे चलो तुम, बाल दूसरे के हैं, लादे हो तुम, है ना। ये इंसान इस लायक है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन इंसान को जो अल्लाह ने बना दिया है, उसकी एक फालतू चीज को भी आज तक साइंस और इल्म दोबारा नहीं बना पाया। जब एक बाल नहीं बना पाया तो फिर हड्डी पसली दूसरी चीजों का क्या जिक्र करें। हमारा घुटना टूट जाता है ना तो स्टील की कटोरी लगाई जाती है, हड्डी टूट जाती है तो स्टील और उसकी प्लेटें जो है अंदर और सलिया घुसेड़ी जाती है। एक बताओ, किसी की हड्डी ओरिजिनल की तरह किसी ने, डॉक्टर ने बना के बनाई हो, लगाई हो? नहीं ना। तो ये इंसान अल्लाह की निशानी नहीं है,
ये अल्लाह इंसान अल्लाह की निशानी नहीं है कि तुम जब एक फालतू चीज, बाल तुम नकली नहीं बना, दूसरा जैसा अल्लाह ने बनाया नहीं बना सकते, तुम हड्डी नहीं बना सकते, यहां तक अल्लाह ने जो ऊपर ये खाल लगाई है ना, ये भी तुम अल्लाह जैसी नहीं बना सकते, तो फिर अंदर के जो पार्ट्स है दिलो, गुर्दा, कलेजी, वो तुम कैसे बनाओगे? तो ये इंसान पूरा, इसका वजूद ये अल्लाह की तरफ लेके जाता है। शायद यही वजह है कि अल्लाह ने जब फरिश्तों को बनाया, जब जानवरों को बनाया, जब सारे मखलूकात को बनाया, तो किसी भी मखलूक को बनाने के बाद परवरदिगार आलम ने ये नहीं कहा मा हसनल्लाहु खालिकीन, लेकिन जब इंसान को बना के तैयार किया, एक मर्तबा इस इंसान को अल्लाह ने देखा तो खुद अपनी तारीफ अल्लाह कह रहा है, मा हसनल्लाहु खालिकीन, इस इंसान को बनाने वाला अल्लाह कितना अच्छा है। इंसान ये है, इसीलिए मौला कायनात नजरुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, मन आरफा नफ्सहु आरफा रब्बुहु, अगर तुम अपने नफ्स को पहचान ले गए तो तुम अपने खुदा तक पहुंच जाओगे, अपने माबूद हकीकी तक पहुंच जाओगे, अपने खुदा को पहचान लोगे। अब समझे कि ये जो इंसान है, ये खुद इंसान अपने आप में परवरदिगार आलम तक पहुंचने का एक जरिया है। तो अब रसूल का काम क्या है? आयात इलाही को बताना, यानी जिन जिन चीजों से तुम अल्लाह को पहचान सकते हो, रसूल वो सारी चीजें तुम्हारे सामने पेश करेंगे ताकि तुमको अल्लाह तक पहुंचा दें। अब एक आखिर में एक जुमला समझे जाइए बस, ये सारी चीजें मैंने जो गिनाई ये सब अल्लाह की निशानी, ये सब अल्लाह की निशानी। इंसान अल्लाह की निशानी, खाने काबा अल्लाह की निशानी, ये चांद और सूरज और सितारे अल्लाह की निशानी, जमीन अल्लाह की निशानी, आसमान अल्लाह की निशानी, सफा और मरवा अल्लाह की निशानी, जमजम अल्लाह की निशानी, हजरत इस्माइल के लिए जो दुम्बा आया वो भी निशानी, और सुनो उस दुम्बे के गले में जो रस्सी पड़ी थी वो भी निशानी। ये सब अल्लाह की निशानियां। क्यों? इसलिए इन तमाम सब चीजों के जरिए से तुम खुदा तक पहचान सकते हो। अब समझ में आया कि जिसके जरिए से खुदा पहचाना जाता है वो अल्लाह की निशानी है। अगर कोई मुजस्सम आयात इलाही की निशानियां हो जाएं, यानी इंसान के अंदर एक निशानी और दूसरी चीजों के अंदर एक निशानी, खाने काबा के अंदर एक निशानी, ये एक निशानी होने के बाद ये अल्लाह की निशानियां बन गई। अल्लाह के जरिए, इसके जरिए से अल्लाह तक पहुंच सकते हो। तो सोचो अगर कोई इंसान जो पूरा वजूद जिसका अल्लाह की निशानियां हो, यानी सर देखो तो अल्लाह की निशानी, पेशानी देखो तो अल्लाह की निशानी, चेहरा देखो तो अल्लाह की निशानी, जबान देखो तो अल्लाह की निशानी, हाथों को देखो तो अल्लाह की निशानी, पैरों को देखो तो अल्लाह की निशानी। कौन है वो शख्सियत? इसीलिए रसूल इस्लाम ने कहा है कि ये अली कोई मामूली शख्स नहीं है। ज़बान लिसानुल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है, चेहरा वजुल्लाह है, सीना सदरुल्लाह है, पैर रिजलुल्लाह है। ये अली वो है कि जिसका पूरा वजूद अल्लाह की निशानी है। अली को देखते जाओ, खुदा मिलता चला जाएगा। ये अल्लाह की निशानियां हैं, इनके जरिए से तुम खुदा तक पहुंच सकते हो। ये जो करबला है, ये हुसैन है, ये अल्लाह की निशानियां हैं। ये जो शुहदाए करबला हैं, ये अल्लाह की निशानियां हैं। किसी एक शहीद को ले लो आप और उसके बारे में आप देख लो, उसकी सवाने हयात देख लो, उसका काम देख लो, उसका अमल देख लो, उसका खुलूस देख लो, अल्लाह तक पहुंच जाओगे। ऐसे ही नहीं हमारे ज़माने का इमाम जब शुहदाए करबला की तरफ मुखातिब होता है तो मालूम है हमारे ज़माने का इमाम क्या कहता है? इमाम असद रज़ियल्लाहु तआला फ़ज़्लुहु शरीफ कहते हैं कि मेरा सलाम हो तुम लोगों पर, मेरे माँ बाप फिदा हो जाएं तुम लोगों पर,
और उसके बाद फिर इमाम जो है इन लोगों की तारीफ करते, जो शोहदाए करबला, ये मामूली लोग नहीं थे। हुसैन ने अपने जमाने के सारे इंसानों को देखा और हुसैन के जमाने के सारे इंसानों में जो सबसे आला और अफजल थे, हुसैन ने उनको चुन के करबला में जमा किया। सिर्फ अरब में नहीं, सिर्फ कूफा, मक्का और मदीना में नहीं, हुसैन के जमाने में शुहदाए करबला का सानी दुनिया में नहीं था। हर शख्स अपने मैदान में निराला और यकता था। जब जवानों में देखा तो अली अकबर को चुना, जब नौजवानों में देखा तो कासिम को चुना, जब उनसे कम उम्र के लोगों को देखा तो उन्होंने मोहम्मद को चुना, जब बुजुर्गों को देखा तो हबीब इब्न मज़ाहिर और मुस्लिम इब्न औसजा जैसे लोगों को चुना। हुसैन ये ऐसा गुलदस्ता लेकर आए कि इस गुलदस्ते में कायनात का हर फूल मौजूद है और हर फूल की अपनी एक खुशबू है। अज़ादारों, आज ये जो दुनिया सवाल करती है और अंगुश बदंदा है कि वजह क्या है कि 1400 साल हो गए, आज तक हमें हुसैन कमरंग नहीं हुआ, आज तक हमें हुसैन उसी तरीके से जिंदा और चावे थे जिस तरीके से हुसैन की शहादत के बाद था। तो उसकी वजह यह है कि हुसैन करबला में ऐसे फूलों को लेकर आए थे, उन फूलों से ऐसी खुशबू निकलती है जो कयामत तक कभी न कम होगी न धीमी होगी। और इस करबला को बाकी रखने में जो अहम किरदार अदा किया वो हुसैन की बहन ज़ैनब ने, वो सकीना ने, ताबिद बीमार ने और उन उसराए इमाम हुसैन और उसराए अहले बैत कि जो करबला से कूफा, कूफा से शाम, रसन बस्ता, बेमकनो चादर दयार बदयार फिराए जा रहे थे। एक मुनादी आ गया के निदा दे रहा था, ए लोगों, अगर किसी को रसूल की नवासियां, अली की बेटियां देखना है, आओ तुम लोग शाहराह पे जमा हो जाओ, आओ तुम लोग बाजार में जमा हो जाओ। मुनादी निदा दे रहा था, लोगों का मजमा बढ़ता जा रहा था। हाँ आज़ादारों, शायद यही वजह है कि जब चौथे इमाम से किसी ने पूछा, मौला ये बताइए सबसे ज्यादा मुसीबत आपके ऊपर कहाँ पे गुजरी और कौन सी मुसीबत? तो जहाँ पर 72 शहीद हुए, उसे चौथे इमाम ने उस करबला का नाम नहीं लिया जहाँ पर हुसैन अली असगर 3 शब रोज के प्यासे शहीद किए गए। ज़ैनुल आबिदीन ने उस जगह का नाम नहीं लिया, बल्कि चौथे इमाम क्या कहते हैं, अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। कहा मौला ये बताइए, करबला में तो आपका पूरा घर लुट गया, लेकिन आप करबला का नाम नहीं लेते, शाम का नाम लेते हैं। कल शाम का नाम इसलिए लेते हैं कि जब शाम का मजमा जमा होता था तो मेरी पुबी ज़ैनब अपनी नजरों को उठा नहीं पाती थी। चारों तरफ से दुश्मनों का मजमा होता था, जो अजियतें वो लोग पहुंचाते थे, जो पत्थरों की बारिश करते थे, जो गर्म पानी डालते थे, जो आग की लकड़ियां फेंकते थे, वो अजियतें तो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा जब औरतें और छोटे और बड़े, जब मर्द और जन जब ताना और तंग करते थे तो फिर हम में से कोई बर्दाश्त न कर पाता था। और जब बाजार से गुजरना होता था तो ज़ैनब कुबरा कहती थी, ए बेटा बिदे बीमार, इन सिपाहियों से कह दो कि शोदा के सर लेके
आगे आगे चले, ताकि जब कोई मजमा देखे तो वो लोग शोहदा के सरों को देखने में मसरूफ हो जाए। और हुसैन के घर की खातून, अरे हुसैन के घर की इज्जत व आबरू, अली और फातिमा की बेटियों को के ऊपर किसी की नजर ना पड़े, हाँ आजादार हो। लेकिन उसके बावजूद भी ज़ैनब की ख्वाहिश पूरी न हुई, बीवियों को आगे रखा। एक मर्तबा शहजादी ने आवाज दी, ए बाबा क्या आप नहीं देख रहे ज़ैनब कितना बर्दाश्त करे। अरे भैया की शहादत, बेटों की शहादत, अब उसके बाद शाम का ये मंजर, शाम के ये लोग कि ज़ैनब को अब सर उठाने की भी फुर्सत नहीं रही, इतना ज़ैनब के दिल को असियत पहुंचाई। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यन्क़लिबून। परवरदिगार आलम देख के ज़हरा वालिहा व वालिहा व बनीहा, माबूद हमारे नासुओं को रुमाल ज़हरा में जगह मरहमत फरमा। परवरदिगार हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूलियत के दर्जे पर फायज फरमा। माबूद हाज़रीन में जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकबूज हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी फरमा, जो बेरोज़गार है उनको बरसर रोज़गार फरमा, जो बे औलाद है उनको साहिब औलाद फरमा, जो बेघर है उनको साहिब घर फरमा। हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा, हमको तौफीक देंगे आवान अंसार में शुमार व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक सूरह फातिहा तमाम मोमिन मोमिनात की रूह को पढ़ के